दोस्तों, इस वीलॉग में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ साहबा के जुडिशरी के ज़रिए एक्विटल की और उसके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे असरात। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में मेरा नहीं ख्याल कोई दो राय होंगी कि चाहे आप दोनों में से कोई एंगल ले लें कि केस गलत बना था इसलिए एक्विटल हुआ या केस ठीक था और आप डील के ज़रिए एक्विटल किया गया, दोनों सूरतों में ही ये बहुत ही बड़ी बदनामी और बुरी इम्प्रेशन क्रिएट करने वाली चीज़ है हमारी जुडिशरी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और नैब जैसे अदारों के लिए। अवाम की नज़र में इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे इन चीज़ों के। बहरहाल जो भी है, अब तो फैक्ट ये है कि इस वक्त मरियम नवाज़ बरी हो गई हैं केस से। उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मुबारक हो और उनको खुश भी होना चाहिए, यकीनन वो खुश होंगी भी। मगर क्या इससे नून लीग की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मेरा अंदाज़ा पर्सनली ये है कि शायद नहीं। मरियम नवाज़ शायद उतना डिसाइसिव फैक्टर नहीं है हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, इससे उनको ज़ाती तौर पे ज़रूर फ़ायदा होगा, यकीनन होना भी चाहिए और उनको खुश भी होना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन की पोजीशन कुछ बेहतर होगी उनके इस एक्विटल के बाद। हाँ, इससे एक चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि इसके साथ इसहाक डार साहब के आने से उनकी जो डील की ख़बरें थीं उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म की डील चल रही है और इनका आपस में गठजोड़ चल रहा है। और उसके नतीजे में ही लोग ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब अगला स्टेप ये होगा कि नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म होंगे और केस ख़त्म होने के बाद वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, और एक शायद दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे तो केस ख़त्म होंगे, जबकि मेरा ख्याल है कि केस ख़त्म होंगे और फिर वो पाकिस्तान आएंगे जितना हो सकता हुआ। बहरहाल, लेकिन उसकी वजह मुझे ये लगता है, ये मेरी राय में, एक डील नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये इनकी डील सिर्फ शहबाज गवर्नमेंट के लाने तक थी और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट या मेरे ख्याल डे टू डे रनिंग वाले मामलात के सिलसिले में हुई होगी कि इकॉनमी कैसे चलाई जाए और कैसे पैसे शैसे इकट्ठे किए जाएँ, क्योंकि जो टफ़ डिसीजन बहरहाल उन्होंने लिए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर ही लिए गए होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये मरीम नवाज़ साहबा का एकदम से बरी होना, इसहाक डार साहब का जंप कर जाना, फ़ौरन आ जाना और आके छाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इस चीज़ का इस वजह से हुआ है कि जो इमरान खान साहब की अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो गया उनकी हुकूमत जाने के बाद, जिसमें कि बहुत ज़्यादा असर मुझे, अब मेरे ज़ाती ख्याल में, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट का है। मगर बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का ये जो भी ख्याल हो इस सिलसिले में, वो ये समझते हैं कि उनको कट टू साइज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए मुझे ये लगता है कि वो इसहाक डार पे भी शायद माने हैं मरीम नवाज़ का, वरना एक्विटल तो हो जाता यकीनन इलेक्शन से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठहर ठहर के लटका लटका के करते, इस तरह एकदम से शायद ना किया जाता। इसी तरह अब मुझे ये लगता है कि पहले ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को किसी तरह किसी दूसरे ज़राए के ज़रिए से, जिस तरह अभी उनसे माफ़ियाँ शाफियाँ मंगवाई जा रही हैं, इधर भाग के उधर भाग के, या और केसेस बनाए जा रहे हैं, तो उनको डरा धमका के उनकी पब्लिक परसेप्शन ख़राब करके ये लीक्स आ जाएंगी, ऑडियो वीडियो जो भी कह लें, तो किसी तरह से उसके ज़रिए से उनकी पब्लिक जो उनके राय है उसको ख़राब किया जाए और उनकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। और अगर वो ना कर सके उस वजह से या उसके साथ, तो फिर नवाज शरीफ साहब को शायद मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान उनको आने दिया जाएगा। अदरवाइज या मतलब इसको अगर एक फिक्रे में कहूँ तो ये हुब्बे अली की बजाय बुग़्ज़े माविया ज़्यादा है इस सारे किस्से में, जो लगता है, जो मेरी समझ के मुताबिक। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पार्टी को एक हद से ज़्यादा पॉपुलर होते नहीं देख सकते। वो ये चाहते हैं कि सारे ज़रा दरमियाने साइज़ पे रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और दे शल स्टे एज किंग मेकर्स।
وہ چوز کریں جس کو بھی انہوں نے چوز کرنا ہے، اور سارے لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے ہوں، اور ان کو بہت زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، جو کہ مجھے لگتا ہے اب مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا، جس طرح کی ہماری نئی جنریشن آئی ہے، اور جتنا زیادہ پولیٹیسائز سوسائٹی اب ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں اب یہ دیکھنے والا عنصر ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی کب واپسی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور کس وقت اس کو کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ڈپینڈنٹ ہے عمران صاحب کی پاپولیرٹی پہ، تو یہ ان کی عمران صاحب کی پاپولیرٹی اصل میں نواز شریف صاحب کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔